संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये बात कही थी किसको? सेठ जी को। सेठ जी क्या करोगे आप ला करके? कहता जी नहीं, मैं तो स्नान करने जाऊंगा। कहते यही कर ले स्नान है। तो कहाँ? अरे मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो कैसे? बताया था कठौती में जल था। कहता भाई ये इसी में स्नान कर ले। पंडित जी बोले क्यों बहकाता है? अरे बहका नहीं रहा, जैसा आता है भाई। कठौती में से कंगन सोने का निकाल दिया। अब वो भाई पंडित जी ने देखा है तो बड़ा कीमती, बड़ा सोना जबरदस्त चीज है। तो भाई दे दो मेरे को। अब ले लिया, जैसा आता है। ले गया पंडितानी के पास और देखा तो इतने गजब का, रे क्या बात है भाई। उसकी आन जान महल में थी पंडितानी की। महारानी के पास गई और वो कंगन दिखा दिया। कहता मेरे को दे। अब ले लिया। अब राजा आया, रानी बोली एक कंगन आया है, दूसरा कंगन और चाहिए। वो बुलाई, पंडितानी आ गई। कहता बहन जी एक कंगन और दो। कहते मेरे पास तो नहीं है। फिर राजा का दंड तो बड़ा भारी हुआ करता। राजा बोला पंडित जी लेके आओ, नहीं तो दंड दूंगा। गए रविदास जी महाराज के पास, हाथ जोड़ के रोने लग गया। बचा लो जी, मैं तो मरूंगा। क्या होगा? दंड देगा राजा। क्या हुआ? एक और मांग लिया। और हकीकत में क्या बात थी? वो माता गंगा ने कंगन दिया था उसको और वो कंगन लालच में आ गया। उसको पता, सोचा रविदास जी को तो पता ही नहीं, कंगन तने वो छुपा लिया। अब वो
कहा भाई कंगन कहाँ से लेके आ तू? पंडित जी कहता जी गंगा मैया ने दिया था कंगन वो। भाई मैं कैसे करूं? निकाल के दो, कहीं से भी काटो। तब उस कठौती में से निकाला था। मन चंगा तो कठौती में श्री गंगा। कंगन दूसरा निकाल के दिया, बच गया दंड से। हैं ये बातें, हैं ये बातें। संतों के पास बहुत पावर होती है, इसीलिए वो अमर हैं। उनके ज्ञान पे चलें। क्या है उनका ज्ञान? रविदास जी महाराज की श्रीवाणी में आया हुआ है, सूरत शब्द जब एक हो तब पाइए परमानंद। घट अंतर दीपक जरई, घट उपजय ब्रह्मानंद। सूरत शब्द योग बता दिया। सूरत मैंने आत्मा, शब्द मैंने परमात्मा। जब सुर शब्द आत्मा परमात्मा सामने होंगे क्या होगा? तब प्रकाश हो जाएगा और प्रसन्नता, खुशी, आनंद घट में पैदा हो जाएगा। जब एक हो, जब एक नुक्ते हो जाएंगे तब पाइए परमानंद, फिर परम आनंद मिलेगा। सारा ज्ञान बता दिया रविदास जी महाराज का आपको। सूरत शब्द जब एक हो, आमने सामने होंगे तब पाइए परमानंद। रविदास घट अंतर दीपक जरई, ये दीपक जल गया, अब प्रकाश हो गया अंदर। घट उपजय ब्रह्मानंद, और ब्रह्मानंद अंदर प्रकट होगा ब्रह्म का, तब होंगे हम ब्रह्म ज्ञानी। संतों ने खूब कह रखा है, हम उस मार्ग पे चलना नहीं चाहते, मन मर्जी के मार्ग बना रखे हैं उन्हें। अरे जो संतों ने रास्ते बना दिए उस पर चलो। नया रास्ता तो है नहीं परमात्मा का, आदि अनादि है, वो तो सत्य है, वो तो एक है, फिर आज भी एक है, वो बदलता नहीं है कभी रास्ता, वो एक ही होता है। एक संत जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संतों का पहला हेला है, यह मानुष जन्म दुहेला है। संतों का पहला हेला है, ये मानुष जन्म दुहेला है। यह हरि दर्शन की बेला है। यह हरि दर्शन की बेला है। नहीं जन्म अकारथ जाएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा।
संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब दूजा संदेश सुनाते हैं, सत्संग सार बतलाते हैं। अब दूजा संदेश सुनाते हैं और सत्संग सार बतलाते हैं। गुरु पूर्ण भेद बताते हैं, गुरु पूर्ण भेद बताते हैं। बिना ज्ञान गति नहीं पाएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब तीजी बात पर गौर करो, अंदर है ज्योति ध्यान धरो। अब तीजी बात पर गौर करो, अंदर है ज्योति ध्यान धरो। गुरु परम प्रकाश दिखाते हैं, गुरु परम प्रकाश दिखाते हैं। बिना ध्यान गति नहीं पाएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब चौथा संदेश सुनाते हैं, अंदर है अमृत पान करो। अब चौथा संदेश सुनाते हैं, अंदर है अमृत पान करो। गुरु अमृत बूंद चुआते हैं, गुरु अमृत बूंद चुआते हैं। बिना पिए गति नहीं पाएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संतों की श्रीवाणी आई भाई, उनकी दया से धन्यवाद कर लेते हैं। किस दिन याद आएगा? जब मौत सामने आएगी तब याद आएगा। जीवन भर याद नहीं करता ये, कभी न कभी तो याद आएगा। संतों की कही बात देख लो, सारा भेद बता दिया इस भजन में। गुरु ज्ञान दाता होते हैं,
वो ज्ञान देते और ध्यान ब्रह्म ज्योति को दिखाते हैं। दीपक अंदर ही मस्तक में आठों पहर जल रहा है, प्रकाश दे रहा है। महर्षि वाल्मीकि ने श्री रामायण पहले लिख दी थी, बाद में सब घटित हुआ है। उसमें आया हुआ है परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घिरत बाती। वह परमात्मा का परम प्रकाश दिन रात हो रहा है। बारी दीपक घी बत्ती की जरूरत नहीं, वहां पर ऑटोमेटिक प्रकाश है वो। उस प्रकाश के निकलने के बाद हम ठंडे हो जाते हैं, कहते हैं ठंडा हो गया भाई ये तो, यानी प्रकाश नूर निकल गया। क्या है? अमृत। ब्रह्मरंध्र पे अमृत टपकता है। खेचरी मुद्रा से योगी अमृतपान क्रिया करते हैं। महीनों महीनों वैसे नहीं बैठ सकते वो। भेद है इस बात में। खेचरी मुद्रा लगती है हमारे 10वें द्वार पे ऊपर, वहाँ से शक्ति मिलती है इसको। साधक बैठता है फिर वहाँ पे, फिर अमृतपान करने का तो मौका अब है भाई। कल का क्या भरोसा, कल क्या होगा। अच्छे काम को तुरंत कर डालो और बुरे काम को कल पे टालो। अच्छा काम तो खुद का है हमारा, भक्ति हमारा धन है खुद का। भाई नहीं बंटवा सकता, कोई बंटवारा नहीं कर सकता इस धन का। ये खुद के पास ही रहेगा और आत्मा के साथ चलेगा। तो आप सभी भाव श्रद्धा से यहाँ एकत्रित हुए भाई, और आज ये मौका मिला, सत्संग सुनने का अवसर मिला। और जो भेद है सारा मनुष्य तन के अंदर है। पहले सोचना जरा, अगर पोथियों में, ग्रंथों में, बड़े बड़े शास्त्रों में पढ़ने से ज्ञान मिलता और भगवान मिलता होता, अनपढ़ तो रह गए, वो तो कभी ले सकते। बोलो, अनपढ़ अशिक्षित भी करेंगे, भोजन बराबर करते, शिक्षित हो जाए शिक्षित हो। देखने की शक्ति बराबर है, सुनने की तो बराबर है। बोलो, अरे वो बाहरी ज्ञान लिया उन्होंने, शिक्षा जो बाहर की संसार की है, नौकरी करके पेट पालने पोषण का काम सीख लिया, बस। आत्मज्ञान नहीं होता ऐसे, चाहे अशिक्षित हो चाहे शिक्षित हो, वेदी गुरु के पास जाना पड़ता दोनों में, और बराबर ही हैं दोनों। वहाँ पर वेद जान के भक्ति होती भाई, और बिना गुरु धारण किए भक्ति की शुरुआत नहीं होती। ये पक्की बात है। वार्ता चल रही है, 51 से प्राप्ति रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।